रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब यहीं से क्वेश्चंस आते हैं सबसे ज़्यादा, ठीक है। रिफ्लेक्शन से क्लास 12th बोर्ड में बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो रिफ्रैक्शन हो गया। इसी में तुम आगे जाके पढ़ोगे TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। फिर से लेंस पे जब जाएंगे हम लोग, लेंस मेकर्स फार्मूला, जिस तरह मिरर फार्मूला डिराइव किया गया उसी तरह लेंस फार्मूला भी डिराइव करेंगे, और उसका नाम देते हैं हम लोग लेंस मेकर्स फार्मूला। उसी से लेंस को बनाया जाता है। उस पर क्वेश्चन जरूर आता है 100%। उस पर एक न्यूमेरिकल या तो डेरिवेशन पूछा जाएगा तुमसे। उसके बाद से जब हम लोग बढ़ेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स पे, मतलब माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, ठीक है ना, वहां से क्वेश्चन जरूर आता है। जैसे इसी बार सैंपल पेपर में शायद दिया गया है एक कैसगेरियन टेलीस्कोप शायद है या न्यूटोनियन, किसी पर एक क्वेश्चन दिया गया है समझाने के लिए, ठीक है ना। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की वो डिवाइस है ना, बोला था जिस भी चैप्टर में डिवाइस आ गया वो समझ जाना इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन है ना वो डेली लाइफ का, जैसे AC जनरेटर, AC ट्रांसफार्मर, व्हीट स्टोन ब्रिज, मीटर स्केल। फिर से तुम्हारा इसमें आ जाएगा माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप। फिर आगे जब बढ़ोगे तुम लोग तो रेक्टिफायर आएगा, फुल वेव, हाफ वेव, और बस इतना ही है हमारे पास, ठीक। उनमें से डिवाइसेस में दो जरूर पूछा जाएगा तुमसे, मिनिमम दो बता रहा हूं मैं, मिनिमम दो तुमसे पूछा ही जाता है। तो अब हमारा नया जो टॉपिक है वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर, सपोज करो ग्लास स्लैब लिया मैंने, एक ग्लास स्लैब लिया है मैंने, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है ये। इस पर लाइट रे को जब मैं इंसिडेंट कराऊंगा तो नॉर्मल से लाइट रे क्या होगी, रिफ्लेक्ट बैक होगी, और कुछ लाइट रेस क्या होंगी, बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल होंगी, या अपना डायरेक्शन को चेंज करेंगी, या मीडियम से पास हो करके जाने वाली हैं। एंगल I एंगल R के बराबर होगा, और यहां पे जो बनता है हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनता है, सही है। ये हमारा रिफ्रैक्टेड रे होता है। कौन सा रे होगा, रिफ्रैक्टेड रे होता है। ये हमारा होता है इन रिफ्लेक्टेड रे, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। यह है रिफ्लेक्टेड रे एंड दिस इज आवर इंसिडेंट रे। यह लाइट रे इंसिडेंट कराई गई थी, इसलिए इसे हम बोलते हैं इंसिडेंस रे। इसी को जब तुम हायर क्लास में जाओगे तो रेडियंस भी बोलते हैं, रेडिएशन, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन भी बोला जाता है, इररेडिएशन उसका पूरा नाम देते हैं हम लोग। जो भी लाइट रे इंसिडेंट होती है इसको इररेडिएशन भी बोलता है कई किताब, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है तुमको। अब हमें यह पढ़ना है रिफ्रैक्टेड को, मतलब क्या हुआ, जब भी लाइट रे किसी भी सरफेस पर इंसिडेंट होती है तो उसी मीडियम में जाने की बजाय अगर वो मीडियम बदल देता है अपना, तो इसी फिनोमिना को क्या बोलते हैं हम, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं, ठीक है। और ये चीज एक्सपेरिमेंटली देखा गया था कि जब भी ये रेयरर मीडियम है, एयर है, ऑप्टिकली रेयरर और ऑप्टिकली डेंसर, ये दो टर्म्स आते हैं। एक होता है ऑप्टिकली रेयरर और एक होता है ऑप्टिकली डेंसर। सिर्फ रेयरर डेंसर मत बोलना, ऑप्टिकली रेयरर एंड ऑप्टिकली डेंसर, ठीक है। एक रेयरर और डेंसर तुम पढ़ के आओ, मास से रिलेटेड होता है, डेंसिटी जिसको बोलते हैं हम लोग, मास डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम, उससे ये अलग है, उससे ये अलग है ये चीज, बात समझ आ रही है। जैसे केरोसिन हो गया और ताड़पीन का तेल जो टर्पेंटाइन जो बोला जाता है, ये दोनों जो है ना ऑप्टिकली डेंसर हैं, ऑप्टिकली डेंसर हैं, बट वैसे देखा जाए तो उनकी डेंसिटी कम हो जाती है, बात समझ आ रही है ना। तो ऑप्टिकली डेंसर और डेंसिटी दोनों अलग अलग चीजें होती हैं, ठीक है। तो ऑप्टिकली ये चीज देखा गया था कि जब लाइट रे आती है तो जाना चाहिए था इसको सीधे, क्योंकि लाइट रे ट्रेवल्स इन स्ट्रेट पाथ, लेकिन एक्सपेरिमेंट से ये देखा गया था कि लाइट रे क्या करता है, अपने पाथ से डेविएट हो जाता है, अपने पाथ से, जो पाथ वो फॉलो कर रहा था इनिशियली उससे डेविएट हो जाता है, या तो बेंड करेगा नॉर्मल की तरफ या तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब क्यों होता है उसका रीजन भी हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हेडिंग डाल लेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, उसके बाद से बाबू ये वाला फिगर बना लो, ये हमारा एयर है मीडियम और ये हमारा है ग्लास है मीडियम,
हमेशा याद रखना, एयर को 1 मीडियम बोलेंगे और ग्लास को, जो भी डेंसर मीडियम होगा उसको 2 बोला जाता है, और रेयरर को हमेशा क्या बोलेंगे हम लोग, 1 बोलेंगे। बात समझ में आती है? ठीक है। तो यहां पर एंगल आर न बना करके तुम एक काम करना, यहां पे आर बनाना, क्योंकि हम लोग को रिफ्रैक्शन पढ़ना है ना, एंगल आर यहां पर बनाना रिफ्रैक्टेड रे में। उसको अच्छा लिख लो स्टेटमेंट क्या होता है। अब देखो, लाइट रे, हम सबको यहां एक्सपेरिमेंटली पता चल रहा है कि लाइट रे जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आएगी तो बेंडिंग हो रही है, इसकी बेंडिंग हो रही है, या तो टूवर्ड्स द नॉर्मल होगा या तो अवे फ्रॉम नॉर्मल होगा, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने वाला है। तो आगे भी पढ़ेंगे कब टूवर्ड्स होता है और कब अवे होता है हमारा नॉर्मल से। तो सर कितनी बेंडिंग हो रही है, ठीक है ना, हाउ फास्ट स्पीड ऑफ लाइट इज चेंजिंग, वो डिपेंड करता है मीडियम टू मीडियम, सही है ना, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली ये चीज देखा गया था कि जब मैं ग्लास स्लैब की जगह दूसरा कोई मीडियम अगर लगाता हूं तो बेंडिंग अलग हो जाती है, एंगल अलग हो जाता है। सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो था, ये वाला एंगल, वो अलग हो जा रहा था। तो ये पता चला कि सर हर एक मीडियम क्या प्रॉपर्टी है अपने पास, हर एक मीडियम का एक कैरेक्टरिस्टिक है जो क्या कर रहा है, बेंडिंग को डिटरमाइन कर रहा है, सही है ना। जैसे मान लो कहीं पर किसी रोड पे तुम चल रहे हो और वहां पे ज्यादा भीड़ है, तो तुम्हारी स्पीड ऑब्वियस सी बात है कम हो जाने वाली है, और अगर भीड़ नहीं होगा, हल्का फुल्का भीड़ है, तो तुम्हारी स्पीड तेज रहेगी, और बिल्कुल ही रोड खाली है तो स्पीड मैक्सिमम पे चलोगे तुम, है ना। तो डिपेंड करता है सर मीडियम में कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है, एटम वगैरह, मॉलिक्यूल वगैरह जो होते हैं हर एक एटम में, हर एक एलिमेंट में, हर एक ऑब्जेक्ट में, तो वो किस तरीके से प्लेस किए गए हैं, ठीक है, उनका लेटिस स्ट्रक्चर किस तरीके से है, वो डिटरमाइन करेगा हमारा कि लाइट रे कितना बेंड होगा, किधर बेंड होगा, सही है। उसी प्रॉपर्टी को हमने एक नया नाम दिया, क्या बोला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला। उसी प्रॉपर्टी को नाम दिया था कि ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है कि कितना बेंडिंग को पॉसिबल करेगा, किस हद तक लाइट को बेंड कराएगा, ये एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है। उसी प्रॉपर्टी को नाम दिया गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और ये होता क्या है, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, ये जो होता है, अब देखो इसको सिंबल म्यू और एन से रिप्रेजेंट करते हैं, एनसीईआरटी ने एन से रिप्रेजेंट किया है, हम लोग म्यू से करेंगे, म्यू या एन दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो तुम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो रेशियो होता है किसका, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। जिस भी मीडियम में भेज रहा हो वहां पे स्पीड मान लेता हूं v, और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम क्या होता है, c होता है। तो इन दोनों का जो रेशियो होता है उसी को हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोले थे। क्यों बोला गया था उसको भी आगे चल के जब स्नेल्स लॉ पढ़ाऊंगा तो वहां पर बताऊंगा। स्नेल्स लॉ तुम लोग बस रटे हुए हो, उसका पूरा डिटेल में बताऊंगा, स्नेल्स लॉ क्यों बनाया गया, कैसे बनाया गया, वो सारी चीजों को हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। अब सपोज करो, ठीक है, ये बात समझ में आई क्या, यहां तक कोई डाउट है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट। अब अगर मान लो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट रे ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, अब अच्छा इसको कैसे लिखा जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू, क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1। रिस्पेक्ट में हम लोग बात करते हैं, कभी भी हम लोग क्या करेंगे, किसी के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, क्योंकि ये क्या है, हमारे दोनों ये मटेरियल हमारा ग्लास है, ये मटेरियल एयर है, दोनों का क्या है, मिला जुला कैरेक्टरिस्टिक है। बात समझ आ रही है ना, क्योंकि दोनों पे डिपेंड कर रहा है ये। तो क्या बोलते हैं हम लोग, अगर कभी भी तुमसे पूछा जाए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, कैसे लिखा जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू, हमेशा याद रखना मीडियम टू डेंसर को ही बोलेंगे हम लोग जो नॉमेनक्लेचर यूज करेंगे, हमेशा रेयरर को 1 बोला जाएगा और डेंसर को 2 बोला जाएगा, चाहे इधर हो चाहे इधर हो, उस समय फर्क नहीं पड़ता है। डेंसर जो होगा उसको 2 बोला जाएगा और रेयरर को 1 बोलते हैं। मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, मीडियम 2 के रिस्पेक्ट में, मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू टू वन ऐसे लिखा जाएगा, या n/1 या n/1। इसका मतलब क्या हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। एनसीईआरटी में यही नॉमेनक्लेचर यूज किया गया है, तो इसलिए इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। N21 लिखा गया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। और कुछ लोग इसी चीज़ को सिर पे भी चढ़ा करके लिखते हैं, जैसे इसी को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, या इसी को कई लोग ऐसे भी लिखते हैं 1, ऐसे भी लिखा जाता है। ये सारे के सारे नॉमेनक्लेचर हैं, ठीक है। एनसीईआरटी ने ये यूज़ किया है, तो हम लोग भी इसी को यूज करके चलेंगे, हमारे सिलेबस में इस तरीके से है। अच्छा, अब मान लो कि हमारा, मैं निकालना चाह रहा हूँ वेलोसिटीज के टर्म में। इधर से लाइट रे जब आ रही थी और इस मीडियम आई, तो उसका वेलोसिटी में मान लेता हूँ v1 हो गया था, ठीक है। और जब इधर से इधर जा रहा था तो v2 हो गया था। इसको पहले लिख लेते हैं, यहाँ तक लिखो पहले, फिर समझाता हूँ। सर तो हमने देखा यहाँ पर एक मीडियम के रिस्पेक्ट में हम दूसरे मीडियम का देख रहे हैं कि नहीं, मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में मीडियम 2 का मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख रहा हूँ। तो इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, रिलेटिव, क्या नाम देते हैं, रिलेटिव, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं हम लोग इसको। क्या बोलेंगे, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। कैसे निकाला जाता है, देखो यहाँ पे रिलेटिव, ये यही है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्योंकि क्वेश्चन में क्या होता है ना बाबू, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया होता है। और एक चीज और सुन लो, अगर मान लो कोई मीडियम नहीं दिया गया है, फॉर एग्जाम्पल बस इतना बोला, लाइट एंटर्स इनटू ग्लास स्लैब, बस इतना बोला, लाइट एंटर्स फ्रॉम नहीं बोला है, फ्रॉम एयर टू ग्लास स्लैब। अगर सिर्फ एक मीडियम का जिक्र करेगा तो बाय डिफॉल्ट दूसरे को हम वैक्यूम या एयर मान करके चलेंगे, सही है। तो तुम यहाँ पर μ2 बस लिखोगे, 1 को मैं एयर मान के चलूंगा, कुछ लिखेंगे नहीं हम लोग, सिर्फ μ2। उस सूरत में क्या हो जाएगा, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर हो जाता है, ठीक। अब जैसे मैं यहाँ पे देख रहा हूँ रिलेटिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, तो ये क्या होता है, μ2 बाई μ1 होता है। इसको याद रखना, इसको याद रखना है, क्योंकि न्यूमेरिकल में रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा जाता है। और अभी अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा, म्यू का मतलब क्या होता है, c बाई वी होता है कि नहीं, तो मैं इसको लिख सकता हूँ c बाई v2 डिवाइडेड बाई c बाई v1, लिखा जा सकता है कि नहीं। अरे स्पीड ऑफ लाइट तो दोनों मीडियम में सेम ही रहने वाली है ना। मीडियम 2 का वेलोसिटी क्या हो गया, v2 मान लेता हूँ, मीडियम 1 का वेलोसिटी v1 हो गया, c से c कैंसल आउट होगा और v1 बाई v2 हमको मिलेगा। तो एक रिलेशन और हमको मिलता है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो v1 बाई v2 भी होता है, v1 बाई v2 होगा। और इसको ऐसे लिख लेते हैं, μ2 बाई μ1 इज इक्वल टू v1 बाई v2। ये याद रखना, वेलोसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ये रिलेशन होता है, क्योंकि न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं जहाँ पे तुम्हें एक वेलोसिटी दे देगा और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे देगा और बोलेगा दूसरे में वेलोसिटी कितना चेंज होने वाला है, ये बताओ। वेलोसिटी एक मीडियम का दे देगा, सपोज करो एयर का वेलोसिटी दे दिया तुमको, एयर है या फिर कोई और मीडियम है, मान लेता हूँ कोई और मीडियम है, उसके वेलोसिटी तुमको दे दी गई है, ठीक है, या एयर में वेलोसिटी दे दी गई है। एयर में वेलोसिटी कितनी होती है, 3 × 10⁸, और तुमसे बोल दिया ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5। बताओ स्पीड ऑफ लाइट कितना होगा ग्लास के अंदर। क्लास 10th में एक क्वेश्चन करके भी आए हो तुम लोग, ठीक है, क्लास 10th में क्वेश्चन किया हो कि व्हेन अ लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू अ ग्लास स्लैब, ठीक है, ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, सपोज कर लेते हैं 1.5 है, सही है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द ग्लास स्लैब। तो अगर एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे देता है तुमको और एक वेलोसिटी दे देता है, अगर वेलोसिटी नहीं दिया गया है तो बाय डिफॉल्ट 3 × 10⁸ हम लोग मानेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर मान करके हम लोग चलेंगे फिर, ठीक है। कॉपी करो इसको। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है हमारा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है कि मीडियम पे ये डिपेंड करने वाला है। कहाँ कहाँ डिपेंड करता है, बोर्ड में ये सवाल पूछा जाएगा तुमसे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है, सबसे पहले जिसका जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो उतना ही ऑप्टिकली डेंसर होगा, सही है। जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हुआ उतना ही ऑप्टिकली डेंसर होगा, मतलब उतना बेंडिंग करवाएगा वो लाइट की। आगे हम लोग पढ़ेंगे इसको, स्नेल्स लॉ जब पढ़ा दूंगा तो सारी चीज़ों का प्रूफ दिखाया जाएगा कैसे क्या होता है। दूसरा जो नोट में हम लोगों ने लिखा है कि ये क्या होता है, मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, के मीडियम किस मटेरियल से बनाया गया उस पर डिपेंड करता है।
कलर पे डिपेंड करता है, और कलर का मतलब क्या हुआ, वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे नहीं डिपेंड करेगा। ध्यान से सुन लो, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता है, वेवलेंथ पे डिपेंड करता है ये, ठीक है ना। वेवलेंथ ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कलर वही मतलब हुआ। मीडियम, जो भी तुम्हारा मीडियम है किस मटेरियल से बनाया गया, जो भी मीडियम है तुम्हारा किस मटेरियल से बनाया गया उस पर डिपेंड करता है ये, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा हो गया कंप्लीट। अब अगला जो है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में देखा जाएगा।